नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो अपन देख रहे थे आइडेंटिटीज के बारे में देख रहे थे। तो कल अपन देखे थे कि a माइनस बी का होल क्यूब किस तरीके से निकाला और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला किस तरीके से बना, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आज अपन देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब के बारे में समझेंगे, है ना। चीजें वही है, केवल वहां पे क्या था, माइनस साइन थे बी के आगे। तो यहाँ पर सब पॉजिटिव में ही आएंगे क्योंकि प्लस है ना। तो अपन चीज़ों को समझते हैं और किस तरीके से फॉर्मूले आए। इसको आप घर पे कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। एक तो ये बताया था मैंने आपको। दूसरा मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। और तीसरा जो बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर, आपको मैंने ये बताया। तो आज अपन देखने जा रहे हैं कि यहां पर अगर प्लस आ जाए, a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए या a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए या ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, तो कैसे कैसे फॉर्मूलेस बनेंगे अपन उसको देखते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने लिख लिया a प्लस बी का होल क्यूब। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर 1 प्लस 1 प्लस, है ना, क्योंकि 3 को अपन तोड़ सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रॉपर्टीज क्या, कि अगर ए दी पावर m प्लस n प्लस z हो तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ए दी पावर m, ए दी पावर n और ए दी पावर z, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि m, n और z जो है सभी क्या है, एक समान है, यानी m की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी क्या है, 1 है ना। यानी तीनों की जो वैल्यू है एक तरह से क्या है, सेम है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी, ए प्लस बी और a प्लस, है ना। अपन सबको क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया, है ना। ऐसे भी आप जानते हैं यहां पर बेस a प्लस बी एक तरीके से है, इनके पावर आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल, है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दो टर्म्स को लीजिए और आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, है ना। एक साथ तीनों का नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ठीक है, तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप इसको स्थिर रखेंगे तो यहां से 3 टर्म लेने पड़ेंगे। अगर आप इसको स्थिर रखते यहां से केवल 2 टर्म पे काम करना पड़ेगा। तो आसान कहां है, जहां पर 2 टर्म्स को अपन को क्या करना है, ऑपरेशन करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, ए को पूरे के साथ और बी को पूरे के साथ, है ना। तो चलिए यहां पर सबसे पहले मैंने किसको छिपा लिया, बी को। तो जब मैंने बी को छिपाया तो मेरे को क्या दिख रहा है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और अब किसको छिपाएंगे अपन, जब ए का काम हो गया तो रहा अपन किसको छिपाए थे, बी को छिपाए थे, जिसके साथ ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब अपन किसको छिपाने जा रहे हैं, ए को छिपाने जा रहे हैं, और अपन को क्या दिख रहा है, प्लस प्लस बी के साथ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, है ना। ठीक, यहां पर मैंने ए लिख। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से
ए मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, और बी मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab आ गया। तो ए जो है पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा और जो बी है पूरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर अपन को साइन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो साइन है सभी के सभी क्या है पॉजिटिव है, इसलिए अपन को यहां पर साइन से ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो चलिए अपन इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर था a प्लस बी का होल क्यूब, a मल्टीप्लाई क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के साथ मल्टीप्लीकेशन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, यानी यहां सबसे पहला काम होगा a का a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस फिर a के साथ किसका होगा भाई b स्क्वायर का होगा, फिर a के साथ किसका होगा 2ab का होगा, है ना, प्लस चल फिर किससे होगा भाई b का a स्क्वायर के साथ, यानी b मल्टीप्लाई कितना a स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस साइन के साथ b के साथ किसका होगा भाई b मल्टीप्लाई कितना b स्क्वायर, और फिर b से किसका होगा, है ना, b मल्टीप्लाई कितना 2ab, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया a का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर के साथ किया, a का मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर के साथ किया, a का मल्टीप्लीकेशन 2ab के साथ किया, फिर मैंने b का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर के साथ किया, फिर मैंने b का मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर के साथ किया, फिर मैंने b का मल्टीप्लीकेशन 2ab के साथ किया। तो अब आप जान रहे हैं कि इनके जो आधार हैं वो क्या है समान, है ना। ठीक, तो अपन जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या होंगी भाई जुड़ जाएंगे, और यहां पर तो दोनों के बेस क्या है अलग अलग, यानी आधार अलग अलग है, तो अपन इसको सिंपल फॉर्म में ए बी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे, है ना। यहां पर घाते नहीं जुड़े, पर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर भी a है और यहां पर भी क्या है a है, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन a दी पावर 1 प्लस 1, और ये क्या b, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, यहां पर बेस दोनों के अलग हैं, अपन इसको क्या लिख लेते हैं a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस में, है ना, दोनों के बेस क्या है सेम है, इनके पावर आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आप यहां पर देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है सेम है, तो यहां पर जो है b वाले टर्म्स के साथ पावर जुड़ जाएंगे 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से टर्म बना a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, है ना, और प्लस b क्यूब और कितना 2ab स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो चलिए अपन इसको एक सिंपल फॉर्म में सही तरीके से लिख लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो a प्लस बी का होल क्यूब, यानी मैक्सिमम पावर को पहले लिखिए a क्यूब प्लस और ये क्या है b क्यूब, है ना। ठीक है, अब देखिए प्लस आप देख रहे हैं a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, ए बी और ए बी इनके बेस सेम, 2 और 1 इनके पावर भी क्या है सेम है, तो अपन जानते हैं एडिशन में इनके कोएफिशिएंट यानी इनके गुणांक क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, और इसका जो गुणांक है वो कितना है 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, और जो टर्म चल रहा है उसको लिख लिया यानी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहां पर बेस जो है ए बी है और ए बी है, और इनके जो पावर है 1 और 2 है, और इनके जो पावर है 1 और 2 है, तो इनके गुणांक आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, यानी 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, यानी 3ab स्क्वायर बन गया, है ना। तो अपन यहां बोल सकते हैं कुछ गुणांक नहीं होने का मतलब यहां पर जो गुणांक है यानी जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 1। तो अपना एक फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बना a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला अपन निकालें। तो हमने पढ़ा कि a प्लस बी का होल क्यूब
बराबर क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई क्या बी प्लस 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई कितना बी, है ना। क्योंकि यहाँ पावर क्या है 2 है, तो अपन इसको 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ, और यहाँ पर b में पावर 2 है, तो यहाँ पर b को क्या लिख सकते हैं अपन 2 बार लिख सकते हैं। तो यहां से जो टर्म्स बना वो क्या बना कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, आप देख रहे हैं यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो कॉमन निकालिए कितना होगा 3, a यहां पर भी है और a यहां पर भी, a आ गया बाहर, यहां पर b है और यहां पर भी क्या है b है, तो बचा क्या, एक तो a बचा यहां पर और यहां पर क्या बचा b, तो यानी ये क्या बन गया a प्लस b, है ना। तो अपना जो दूसरा फॉर्मूला बना वो क्या बना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, है ना। तो दो फॉर्मूले अपने यहां से बन। अब अपन तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं, चलिए। तो अभी जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, है ना। चलिए, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है ना। तो जो चीज निकालना है उसको सिंगल कीजिए और उसके साथ जो भी टर्म जुड़ा है उसको वहां से हटा दीजिए, है ना। चलिए, तो यहां से बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पॉजिटिव में ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी 3ab, और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी बराबर कितना ए क्यू प्लस क्या बन गया बी क्यू बन गया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर कितना ए क्यू प्लस बी। तो आप देख रहे होंगे कि इस वाले टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है कॉमन। तो यहां से मैंने a प्लस बी क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचा a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन के साथ a प्लस बी और माइनस 3ab, है ना। ठीक है, बराबर कितना ए क्यू प्लस बी। तो ये बन गया a प्लस बी, और आप जानते हैं a प्लस बी और a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, है ना, और बराबर में क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना। चलिए, ये बन गया a प्लस बी बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए क्यू प्लस कितना बी। ठीक है, तो आप चीजों को समझ रहे होंगे किस तरीके से फॉर्मूले क्या हो रहे हैं, डिराइव हो रहे हैं, है ना। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आते हैं तो आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपका बेस क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको इस तरीके से आना चाहिए। केवल ये नहीं कि ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, बराबर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना ए बी। तो यहां से अपना जो तीसरा फॉर्मूला आया वो क्या आया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना ए क्यू प्लस बी। तो जैसे आपने पढ़ा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना। तो पहले अपन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये आखिर में कोई ट्रिक नहीं रहता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आखिर ये चीज क्यों करते हैं। एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं वो क्या करते हैं कि इस वाले टर्म्स को ये इस तरीके से लिख लेते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू
अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भैया इसको सोल्व कीजिए। तो जब यहां पर डिजिट्स आ जाते हैं तब अपन को समझने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो अगर आप डेरिवेशंस पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं चीजों को, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी जो वैल्यू होगी तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a माइनस बी, है ना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अपन एक डिजिट का एग्जांपल लेते हैं, डिजिट ले लेते हैं और चीजों को क्या करते हैं अपन समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैं अगर बात करूं, मैंने क्या किया, a की वैल्यू क्या ले ली 5 और b की जो वैल्यू है मैंने ले लिया कितना, मैं 4 ले ले रहा हूं, ठीक। तो मुझे बताइए a की वैल्यू और जो b की वैल्यू है अगर आपने यहां पर पुट किया और उसको जो सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा, क्या अगर आपने इस टर्म्स में पुट किया a और b की वैल्यू वही, क्या ये दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल बराबर आएंगे। ये चीज और ये चीज बराबर है ना, क्योंकि ये बैलेंस है ना, दोनों टर्म्स बैलेंस में होगा तभी ये चीज क्या है, बराबर। तो अपन वैल्यू रख के देखते हैं क्या बराबर आ रहा है क्या। तो चलिए, तो मैंने क्या किया, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बराबर 5 माइनस 4, यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर कर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125 माइनस 4 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 64, यहां से आ गया 1 मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 25 प्लस 20 प्लस कितना 60, ठीक है। तो 125 में से 64 गए तो 5 में से 4 गया कितना 1 और 12 में से 6 गया कितना, यानी कितना आया 61। तो इधर भी 61 ही आना चाहिए। तो आप देखिए 25 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 45 और 45 प्लस 16 कितना हो जाएगा 61, यानी 1 मल्टीप्लाई 61, तो 61 बराबर कितना 61 क्या आ गया अपना, है ना। तो आप देख रहे हैं दोनों चीजें क्या है, बैलेंस। तो मेरे बोलने का मतलब कि अगर क्वेश्चंस उसने इस तरीके से कर दिया ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर जानते हैं अपन क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो अगर आपने ए की वैल्यू यहां पर रखा 5 और बी का वैल्यू 4 रखा यहां पर, और ए की वैल्यू यहां पर 5 और ए बी की वैल्यू 5 और 4 और बी की वैल्यू कितना यहां पर 4 रखा, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता कि 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए पर। आप अगर यहां पे इसको सोल्व करेंगे 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस कितना 4 का स्क्वायर बराबर, अगर मैं डायरेक्ट बोलूं 5 माइनस 4, तो मुझे बताइए यहां सोल्व करना आसान है या यहां सोल्व करना आसान है। तो अपन को सोल्व करना यहां पे आसान है। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि नीचे कुछ भी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो बी स्क्वायर हो, तो अगर क्यूबिक टर्म बन रहा है यहां पर, तो आप देख रहे ए जो है वो क्या है पॉजिटिव में, तो ए को पॉजिटिव टर्म में लिख लिया, और आप देख रहे हैं बी जो है वो क्या है नेगेटिव में है, तो डायरेक्ट आप जानिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा ए माइनस बी, है ना। उसको क्या कर देंगे अपन डायरेक्ट घटा देंगे, अपना क्या आ जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन रहा इस तरीके से, अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा। जैसे क्वेश्चन रहा 125 का होल क्यूब माइनस 64 का होल क्यूब अपॉन 125 मल्टीप्लाई 125 माइनस प्लस 125 मल्टीप्लाई 64
और प्लस कितना 64 का 64 मल्टीप्लाई 64 कर देते हैं ना, या तो वो स्क्वायर करके लिखेगा या तो डायरेक्ट 64 मल्टीप्लाई 64, वो स्क्वायर ही तो होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करेंगे तो अपन को क्या क्यूब लिखने में टाइम लगेगा और इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो साइन है वो क्या है, माइनस, तो मैंने माइनस लिख लिया। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो a है वो क्या है 125, आपको क्यूब नहीं लेना, जो डिजिट पे क्यूब है यानी जो नंबर पे क्यूब है उस नंबर को लेना है, और यहां पर कौन सा नंबर है 64। तो जब आप इसको घटाएंगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा 61 क्या आ जाएगा अपना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन जो है स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे, है ना, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें आएंगे, है ना। ये एसएससी या बैंकिंग में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ सकते, है ना। ठीक है, तो ये जो होगा 125 माइनस कितने हो जाएंगे 64, यानी ये कितना हो जाएगा 61 क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, है ना। तो अब अगर हम बात करें, मैं एक प्लस पे ले लूं, मैंने क्या किया यहां पर प्लस लिख लिया और a प्लस बी, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपने a की वैल्यू क्या रखी 5, b की वैल्यू क्या रखी 4, तो ये हो गया 5 का क्यूब प्लस कितना 4 का क्यूब बराबर 5 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 4 प्लस कितना 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 125 प्लस कितना 64, ये हो गया 9, है ना। मल्टीप्लीकेशन कितना 25 माइनस 20 प्लस कितना 16। तो आप जब इसको ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना 9, 12 और 6 कितना 18, 189 आ जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब इस साइड भी कितना आना चाहिए 189 ही आना चाहिए। 25 में से 20 गए 5, और 5 प्लस 16 कितना होता है 21, तो ये 189 यानी 21 9 से कितना होता है 189, यानी ये भी टर्म्स क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब अगर मैं इसको क्या करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में क्या लिख दूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख दूं ए प्लस बी, है ना। तो आप जान रहे हैं कि अगर ऐसे टर्म्स में क्वेश्चन आएगा तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा ए प्लस बी, है ना। डायरेक्ट यहां पर अपन इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, जैसे क्वेश्चन रहता है 125 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब अपॉन 125 मल्टीप्लाई 125 माइनस 125 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना। तो मुझे बताइए आप यहां पर साइन कौन सा देख रहे हैं प्लस, ठीक है प्लस लिख लिया, और यहां पर जो है किस नंबर पे क्यूब है उस नंबर को लिख लिया यानी 125, और यहां पर कौन सा नंबर है 4 है, यानी ये कितना बन जाएगा 129 जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना डायरेक्ट आंसर। ये नहीं कि अपन इसको सोल्व करें, है ना। तो ये कोई ट्रिक नहीं होता है कि अपन इसको जोड़ देते, ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ए प्लस बी बनेगा। एक ये याद करने का तरीका होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से क्या करें सोल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं चीज़ों का आगे बढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज़ के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन रिलेटेड अपन आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।